morning, my dear students. Today we are going to start discussion on why do we fall ill. ठीक है कि why do we fall ill क्या है. चैप्टर का नाम आपको why do we fall ill भी मिल सकता है, हेल्थ एंड डिसीज़ भी मिल सकता है. जो भी आप उसके जिस हिसाब से भी वो आपको मिले आप उसके अकॉर्डिंग उसको पढ़ लीजिए. हो सकता है न्यू बुक्स में वो आपको हेल्थ एंड डिसीज़ के नेम से मिले. तो सबसे पहले हमारा जो डिस्कशन पॉइंट रहेगा, तो हम चैप्टर के नेम के बारे में पढ़ रहे हैं कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं. वाई डू वी फॉल इल, क्या रीज़न है बीमार पड़ने का, कैसे हम इससे बच सकते हैं, वो सारा हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी डिसीज़ेज़ हमारे यहाँ होती हैं और किस टाइप की किस तरीके से अपने आप को बचा सकते हैं. ठीक है, तो हमारा स्टार्ट होता है. सबसे पहले आपकी यहाँ हेल्थ मिलेगी, आपको टर्म मिलेगी क्या, हेल्थ. ठीक है, तो ये हेल्थ क्या है. हेल्थ बेटा, हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर कोई डिसीज़ नहीं है. हेल्दी होना और डिसीज़ फ्री होना, इन दोनों पॉइंट्स में डिफरेंस होता है. ठीक है, हेल्दी इज़ नॉट बीइंग डिसीज़ फ्री. तो डिसीज़ फ्री कब हैं आप, अगर आपको कोई डिसीज़ नहीं है, ठीक है, कोई कैंसर, कोई भी बीमारी है, डायबिटीज़, ये सब आपकी डिसीज़ कहलाएंगी. लेकिन आप हेल्दी कब हैं, जब आपकी जो बॉडी है उसके अंदर जितना आपकी बॉडी का टेम्परेचर है, पीएच है, ठीक है, और बॉडी के अंदर प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, सभी का जो कंटेंट्स है वो आपको जब प्रॉपर मिलेगा, ठीक है, आपकी बॉडी में उसका परसेंटेज बैलेंस रहेगा, तब आप कहेंगे कि हम हेल्दी हैं. ठीक है, आई विल एक्सप्लेन यू हियर. हेल्थ क्या है. हेल्थ का मतलब होता है स्टेट ऑफ बीइंग वेल एनफ टू फंक्शनल वेल फिज़िकली, मेंटली एंड सोशली. तो ये आपकी टर्म आपको यहाँ पर मिल गई. ठीक है, ये टर्म आपकी क्या है, हेल्थ. हेल्थ आगे यानी अगर हमारी बॉडी फंक्शनली, मेंटली खुद को, और सोशली यानी हमारा बिहेवियर सबसे ठीक है, सोशल बिहेवियर हमारा टुवर्ड्स फ्रेंड्स, टुवर्ड्स फैमिली, ठीक है, टुवर्ड्स अगर हम किसी कम्युनिटी में रहते हैं तो सबके लिए जो हमारा बिहेवियर है वो ठीक है, अच्छा है, तो ये पूरी सब चीज़ें मिलके आपकी क्या बनाएंगी, हेल्थ बनाएंगी. नाउ वी डिस्कस डिसीज़. डिसीज़ क्या है. ठीक है, डिसीज़ मीन्स बीइंग अनकम्फर्टेबल, यानी हमारे अंदर कुछ अनकम्फर्टेबल चीज़ है, यानी कोई चीज़ है जो हमें परेशान कर रही है. जैसे जो एक से ज़्यादा सिम्टम्स हैं बॉडी के, उसके वो चेंज हो जाएंगे और उससे क्या बनते हैं, सिम्टम्स बनते हैं. जैसे कफ होना, लूज़ मोशन होना, पस बनना, कहीं पर भी WBCs की वजह से पस बनता है. यानी हमारी बॉडी में अगर कभी भी कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स एंटर कर जाता है, ठीक है, तो वो फॉरेन पार्टिकल से फाइट करने के लिए WBCs का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है. तो जो WBCs हैं यानी वाइट ब्लड सेल्स जो है हमारी बॉडी में डिसीज़ से फाइट करने में हमारी हेल्प करेंगी. अब वो उस फॉरेन पार्टिकल को कलेक्ट करेंगी, ग्रैब करेंगी और उसको ले आएंगी बाहर हमारी बॉडी के. ठीक है, तो यानी अगर हम देखें तो जैसे ये कोई फॉरेन पार्टिकल, ठीक है, इसके पास इसको चारों तरफ से किरणें इकट्ठा कर लिया, WBCs निकल लिया और इसको कलेक्ट करके बॉडी से बाहर ले आएंगी. ये उनका रोल है. ठीक, अब जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे कि स्वेलिंग आना, ये जनरल इफ़ेक्ट्स में, यानी डॉक्टर को कंसल्ट जब हमें करना पड़ता है तब हम उसको क्या कह रहे हैं, डिसीज़ कह रहे हैं. तो डिसीज़ हमारी कितने टाइप्स की हुई, 2 टाइप्स की डिसीज़ के बारे में हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमारी क्या आती है, एक्यूट डिसीज़ और क्रॉनिक डिसीज़. ठीक, तो जो आपकी एक्यूट डिसीज़ और क्रॉनिक डिसीज़ है, तो एक्यूट डिसीज़ क्या है, द डिसीज़ विच लास्ट फॉर ओनली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जो बहुत ही थोड़े टाइम में ख़त्म हो जाती है. ठीक है, उसको आप एक्यूट डिसीज़ कहते हैं, जिसमें आपकी क्या आ रही है, कॉमन कोल्ड है जैसे. लेकिन आजकल कोरोना पीरियड में आप देखेंगे तो ये कॉमन कोल्ड भी कोई छोटी बीमारी नहीं रह गई है. ठीक है, तो जनरली हम कॉमन कोल्ड को, कफ को, इन सभी को किस में लेते हैं, एक्यूट डिसीज़ में लेते हैं. नाउ सेकंड वन इज़ क्रॉनिक डिसीज़. क्रॉनिक डिसीज़ क्या होती है, जो बहुत लंबे समय तक चलती हैं. ठीक है, और हो सकता है इनका कोई ट्रीटमेंट भी ना हो, तो ये आपकी क्रॉनिक डिसीज़ कहलाती हैं. जैसे आपकी ट्यूबरक्लोसिस, TB है. ठीक है, आई हैव शोन यू हियर सम डिफरेंसेस बिटवीन एक्यूट डिसीज़ एंड क्रॉनिक डिसीज़. तो फर्स्ट पॉइंट अबाउट एक्यूट डिसीज़ इज दे आर शॉर्ट ड्यूरेशन डिसीज़, ये बहुत कम समय में सही हो जाती हैं. और क्रॉनिक डिसीज़ लॉन्ग लास्टिंग होती हैं. एक्यूट डिसीज़ में पेशेंट पूरी तरह ठीक हो जाते हैं, लेकिन क्रॉनिक डिसीज़ में ये पूरे चांसेस हैं कि वो पूरी तरह से ठीक ना हो, वो उसके साथ लाइफ टाइम चले.
ठीक है। एक्यूट डिसीज़ में कोई वेट लॉस नहीं होता, कोई टायर्डनेस नहीं होती, क्योंकि एक दिन में वो क्या होता ठीक हो जाती है, तो वहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती। फिर आपकी क्रॉनिक डिसीज़ में हो सकता है कि वेट लॉस हो जाए, जैसे कैंसर जैसी क्रॉनिक डिसीज़ में हेयर लॉस के भी चांसेस रहते हैं। डायबिटीज़ में बहुत जल्दी वेट लॉस होता है। ठीक है, इस तरीके से इनमें दोनों में ही डिफरेंस है। द नेक्स्ट वन इज़ देयर इज़ शॉर्ट ड्यूरेशन लॉस ऑफ वर्क एंड एफिशिएंसी। ठीक है, यहाँ पर क्या है, लिए आपका नुकसान होगा, एफिशिएंसी आपका लेवल कम हो सकता है। लेकिन क्रॉनिक डिसीज़ में लॉस ऑफ वर्क भी बहुत ज़्यादा होगा और एफिशिएंसी भी आपकी बहुत ज़्यादा लॉस ऑफ हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमने किसके बारे में पढ़ा, एक्यूट डिसीज़ और क्रॉनिक डिसीज़ के बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा। अब हम जो हमारा डिस्कशन चल रहा है बेटा, वो है आपका कॉजेज़ ऑफ डिसीज़। ठीक है, यानी डिसीज़ के कारण क्या रहते हैं, किस वजह से बीमारी होने के चांसेस बनते हैं। तो मोस्ट ऑफ द डिसीज़ हैव मैनी कॉजेज़, बहुत सारे इनके कॉजेज़ होते हैं। एक कॉज के अलावा जैसे क्या है, अनक्लियर वाटर, गंदा पानी पी लेना, नरिशमेंट की कमी होना, जेनेटिक डिफरेंसेस आना, जेनेटिक तो इन सभी पे बेस्ड आपकी क्या है, कॉजेज़ ऑफ डिसीज़, यानी डिसीज़ के अलग अलग कारण यही हैं। ठीक है, जेनेटिक डिसीज़ आप समझते हैं कि हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर कैसे ट्रांसमिशन हुआ उन डिसीज़ का, उसको आप जेनेटिक डिसीज़ बोलेंगे। ठीक है, तो ये जो जेनेटिक डिसीज़ रहती हैं, ये हमारे पेरेंट्स से प्रोजेनी में जाती हैं और ये लंबे समय तक चलती हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्कशन चलता है जेनेटिक डिसीज़ के बारे में, कि वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन हमेशा चलता रहेगा। एक पेरेंट से प्रोजेनी में आई कोई डिसीज़, अब उस प्रोजेनी के जो प्रोजेनी होंगे, जब वो पेरेंट बन जाएगा तब उनमें भी वो जाने के चांसेस हैं। तो ऐसी डिसीज़ को आप जेनेटिक डिसीज़ कहते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ देख रहे हैं कि कॉजेज़ मतलब क्या है कारण डिसीज़ के। तो हमने डिसीज़ को उस बिहाफ पे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, जिसमें हमारे आ जाते हैं नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ और इन्फेक्शियस डिसीज़। ठीक है, तो ये जो आपका नॉन इन्फेक्शियस और इन्फेक्शियस डिसीज़ है, इसमें हम देखते हैं नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ क्या है, डिसीज़ दैट कैन नॉट बी स्प्रेड फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर। ठीक है, जैसे कैंसर है, एड्स है, ये ऐसी डिसीज़ हैं जो एक दूसरे को छूने से नहीं फैलती। कोरोना वायरस क्या है, इन्फेक्शियस डिसीज़। ठीक है, ऐसी डिसीज़ जो एक दूसरे को छूने से फैल जाती हैं, उनको आप जैसे कोरोना वायरस, उनको आप इन्फेक्शियस डिसीज़ कहते हैं। कॉमन कोल्ड, कफ। ठीक है, अगर हम किसी की भी अगर कफ किसी को है या कोल्ड है किसी को और हम उसके कांटेक्ट में आते हैं, तब हमें ईज़िली वो इस डिसीज़ स्प्रेड हो जाएगी। तो ईज़ी टू स्प्रेड जो डिसीज़ होती हैं, उनको आप क्या कहते हैं, इन्फेक्शियस डिसीज़ कहते हैं। और नॉन इन्फेक्शियस किन्हें कहते हैं, जो ईज़िली स्प्रेड नहीं होती। अब आपका वर्ड है यहाँ पैथोजन। पैथोजन का मीनिंग क्या है, पैथोजन का बेटा बहुत अपने आप में मीनिंग होता है। जो डिसीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उन्हीं को आप पैथोजन कहते हैं। ठीक है, तो पैथोजन्स क्या होते हैं, एक्सटर्नल एजेंट्स होते हैं जो करते हैं, डिसीज़ करते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स को। ठीक है, ये जो पैथोजन्स होते हैं, इनमें हार्मफुल माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ, ये सभी पैथोजन हैं। जैसे कोरोना वायरस, कोविड-19, कोरोना इज़ द वायरस, तो ये भी क्या है, एक पैथोजन है, यानी डिसीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज़म है। जब भी ये किसी ऑर्गेनिज़म की बॉडी में एंटर कर जाता है, तब ये उसको डिसीज कर देता है। ठीक है, उसकी इम्यूनिटी लेवल को बहुत ही वीक कर देता है। अब मैं आपको यहाँ समझाती हूँ वायरस के बारे में। वायरस क्या है, वायरस इज़ अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इज़ ऑलवेज पैथोजेनिक इन नेचर। कैसा है, पैथोजेनिक, यानी हमेशा किसी न किसी की ऑर्डर रह के ही उसको नुकसान पहुँचाएगा। इस बात को आप हमेशा याद रखेंगे कि जो वायरस होता है, जब ये पेरेंट बॉडी के बाहर होता है, मतलब किसी भी होस्ट बॉडी के किसी भी बॉडी के बाहर होता है, तब तक ये नॉन लिविंग रहता है। लेकिन जैसे ही किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में आता है, तब वायरस आपका लिविंग स्टेट में आ जाता है। ठीक है, दे डू नॉट हैव टू रेप्लिकेट मशीनरी, यानी इनके पास अपने रेप्लिकेशन के लिए कोई मशीनरी नहीं है, और वो एंटर करता है होस्ट सेल में। वहाँ पे रेप्लिकेट का मतलब क्या होता है बेटा, डुप्लीकेशन, कॉपिंग होना, 1 से 2 बनना। ठीक है, होस्ट सेल्स के अंदर जाने के बाद वो रेप्लिकेट करता है। कुछ कॉमन डिसीज़ जो वायरस से होती हैं वो क्या हैं, कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, डेंगू फीवर एंड आपकी यहाँ पे जितनी भी आ रही है
एड्स, ये सभी आपकी क्या हैं, वायरस डिसीज़।